वही कहते हैं कि मेरी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जब एग्जिट पोल करने वाले ही अपनी जगह पर स्थिर नहीं हैं तो उस एग्जिट पोल के आधार पर क्या कहा जा सकता है। जहाँ तक हम लोगों ने यूपी को देखा है, यकीनन वहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं कि योगी की सरकार वहाँ नहीं बननी चाहिए, और अगर बनती है तो समझिए कि ये आश्चर्य की बात होगी। और बनाने का शायद प्रयास भी चल रहा है। जिस तरह से ईवीएम पकड़े जा रहे हैं और जो बातें अभी आई हैं सामने में, वो खुद ही वहाँ का चुनाव की गिनती होने से पहले इस तरह के मामला जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। और कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि गोया गलत को साबित सही करने के लिए अभी से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शंकाएं हैं वहाँ के साथ। सर, योगी की सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? आप कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? अगर मैं कह रहा हूँ कि आप उनके पूरे कार्यकाल को देख लीजिए। जिस तरह से एनडीए की सरकार में महंगाई बढ़ी है, जीएसटी, नोटबंदी और जैसे मामलात में कोरोना के ज़माने में जिस गंगा को पवित्र कहते रहे और वहाँ पर लाशें तैरती रही हैं, सरकार की विफलताएं सामने आई हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, महंगाई बढ़ी है, पुलिस की दमनकारी नीति बढ़ी है, मॉब लिंचिंग्स बढ़े हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे पापी लोगों की सरकार क्यों बननी चाहिए? आपकी पार्टी की क्या भूमिका वहाँ रहेगी? मेरी पार्टी के लिए वो नई जगह है। हमने पूरे देश, पूरे राज्य में बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ा है, बल्कि सरकार की विफलताओं पर जितना मुखर होकर हमारे नेता ने बात की है, कोई दूसरे लोग नहीं कर सके। यकीनन कि और किया है। हम समझते हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारा मामला सिर्फ जीत का नहीं है, हमारा मामला ये है कि हमारा वोट बढ़ा है, लोग हमसे करीब नहीं हो रहे थे, शंकाएं दूर हुई हैं। हम अपने संगठन को बढ़ाने के लिए और अपना विस्तार हुआ, पार्टी का विस्तार हुआ। अगर कल परिणाम कुछ और आता है और यूपी में अखिलेश के फेवर में आता है तो फिर ईवीएम पे आप सवाल फिर भी खड़े करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बातें आज आ रही हैं, यकीनन सवाल अगर खड़े करने के हैं तो ऐसा है कि सवाल तो खड़ा होने के लायक है ही, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो प्रयास कर रहा है। अगर ये उसका प्रयास सफल हो जाए तो सरकार बनेगी, और अगर वो हो जाए तो यानी कि पूरे तौर पर सफल नहीं हो पाएंगे लोग। सवाल तो है ही, ईवीएम के ताल्लुक से तो सवाल है ही। ये सवाल ऐसा है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। कई जगहों पर देखा ये गया है कि जहां पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं मिल पा रहे थे पार्टियों के, वहां भी उन पार्टियों को ज्यादा वोट आ गया है। पिछले दिनों के रिकॉर्ड है, इसलिए शंका तो है इसमें कोई। अब सवाल ये पैदा हो, कल की परिस्थिति कैसी होगी? उनकी सरकार खुद ही बन जाएगी तो वो हमको चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, हम कितने में जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, ये सारी चीज़ें भविष्य की हैं। हम भविष्य की बातों को बहुत ताकत से नहीं कर सकते हैं, एक आकलन कर सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमारी कामना यही है और देशवासियों की कामना यही है कि ऐसे लोगों की सरकार न बढ़े जो संविधान विरुद्ध काम करते हों, जो देश में रंग भेद जाति का उन्माद पैदा करते हों। ऐसे लोगों का देश की सरकारों में बैठना मैं समझता हूं कि संविधान के प्रति भी अच्छी नहीं है, देश के प्रति भी अच्छी नहीं है, हमारे भविष्य के प्रति भी अच्छी नहीं है। ये उन्मादी लोगों को मेरे हाल गद्दी में बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।